दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, भारतीय सीमा पर पकड़ा गया चीनी सैनिक, भारतीय सेना ने लिया अहम फैसला। इसी के साथ 5-10 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा माला माल, मिल सकते हैं 10 लाख रुपए। साथ ही ठीक होने के बाद भी कुछ महीनों तक रहते हैं लक्षण, जानकर रह जाओगे हैरान। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे, कोरोना काल में इन कारणों से बच्चों की आंखें हो रही कमजोर, जानकर रह जाओगे हैरान। इसी के साथ बहुत जल्द आपके हाथों में होगा पेटीएम क्रेडिट कार्ड, मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के नए मामले तेजी से घटे हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 66.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। भारतीय सीमा पर पकड़ा गया चीनी सैनिक, भारतीय सेना ने लिया अहम फैसला। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी कम नहीं हुआ है। इसी बीच लद्दाख के चुमार डैमचौक इलाके में चीन के एक सैनिक को पकड़ा गया। भारतीय सीमा में इस चीनी को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। सुरक्षा बलों ने चीनी सैनिक से पूछताछ की। इस संबंध में उससे पूरी डिटेल ली गई कि वो भारतीय सीमा में क्या कर रहा था। आपको बता दें, चीनी सैनिक ने यह माना कि वो गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। इस संबंध में चीनी सीमा पर तैनात चीन के सैन्य अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि उनका एक सैनिक भारतीय सीमा पर पकड़ा गया है। अब भारतीय सीमा में पकड़े गए चीनी सैनिक को तय प्रोटोकॉल के तहत चीनी सेना को वापस किया जाएगा। साथ ही अगली खबर में 5-10 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा माला माल, मिल सकते हैं 10 लाख रुपए। कोरोना संकट में अगर आप भी कमाई करने का मौका देख रहे हैं तो आपके पास घर बैठे लखपति बनने का मौका है। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 5 और 10 रुपए के सिक्के होने चाहिए। आपको इस एंटीक सिक्के की फोटो को वेबसाइट पर डालना होगा, जिसके बाद में लोग आपके सिक्के के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहे ये सिक्का बेचकर लाखों कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए कौन सा वाला 5-10 रुपए का सिक्का चाहिए और आप कैसे कमाई कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्कों और नोटों की नीलामी हो रही है। अगर आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो आपकी ये हॉबी आपको लखपति भी बना सकती है। इसके लिए आपको 10 या 5 रुपए का वो सिक्का चाहिए जिस पर वैष्णो माता का फोटो बना हो। साथ ही अगली खबर में, ठीक होने के बाद भी कुछ महीनों तक रहते हैं लक्षण, जानकर रह जाओगे हैरान। कोरोना को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर भी 2 से 3 महीनों तक कुछ लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। इनमें सांस फूलना, थकान, टेंशन और अवसाद के लक्षण शामिल हैं। स्टडी में खुलासा हुआ है कि कुछ मरीज जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हुए हैं, उन्होंने इस तरह के लक्षणों को महसूस किया है। ये स्टडी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने की है। उन्होंने करीब 58 कोरोना संक्रमित मरीजों पर नजर रखी हुई थी। आपको बता दें, स्टडी में यह भी पाया गया कि कुछ रोगियों को ठीक होने के बाद कई महीनों तक शरीर के अनेक अंगों में सूजन की समस्या बनी रही। साथ ही अब देखिए, कोरोना काल में इन कारणों से बच्चों की आंखें हो रही हैं कमजोर, जानकर रह जाओगे हैरान। कोरोना काल में कई महीनों से घर के अंदर रहने के कारण बच्चों की नजर कमजोर हो रही है। उनको दूर की चीजें देखने में दिक्कत महसूस हो रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल में बच्चे घरों में मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों काम कर रहे हैं। इससे उन्हें निकट दृष्टि हो सकती है, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। आपको बता दें, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शर्मा के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिलहाल घर से ही पढ़ाई हो रही है। कई घंटों तक चलने वाली ऑनलाइन क्लास के दौरान बरती गई छोटी छोटी लापरवाही आंखों में खुजली, लालिमा, रूखापन और सिरदर्द को बढ़ा रही है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही तो इससे मायोपिया हो सकता है। बच्चों में मोबाइल व टीवी के बढ़ते इस्तेमाल, आउटडोर खेलों से दूरी व लगातार पढ़ते रहने से ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल या टीवी ना इस्तेमाल करने दें। साथ ही अगली खबर में, 25,000 रुपए तक सैलरी वालों के लिए बड़ी खबर, मुफ्त में मिलेंगी ये सुविधाएं। अगर आपको महीने में सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए तक ही मिलती है तो निराश मत होइए। आपको सिर्फ 25 रुपए के अंशदान पर सरकार पढ़ाई, लिखाई, दवाई और शादी सहित 19 तरह की सुविधाएं देगी। इतने कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने सहायता के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। कई राज्यों में इस तरह की सुविधाएं हैं। आज हम हरियाणा की ऐसी ही योजना का जिक्र कर रहे हैं।
इसमें हर महीने अधिकतम 75 रुपए सरकार के वेलफेयर फंड में जमा करना होता है, जिसमें 25 रुपए वर्कर की सैलरी से कटता है और 50 रुपए कंपनी प्रबंधन की ओर से। हर फैक्ट्री के गेट पर इसका बोर्ड लगाना अनिवार्य है। ये स्कीम आपके लिए बड़े काम की है। अगर कोई महिला श्रमिक है और उसे शादी करनी है तो 51,000 रुपए मिलेंगे। अगर श्रमिक की बेटियां हैं तो 3 लड़कियों की शादी में 51,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये पैसा शादी से 3 दिन पहले दिया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, भारत में फरवरी 2021 तक कोरोना के सिर्फ 40,000 एक्टिव केस रह जाएंगे, दावा। अगले साल फरवरी महीने तक भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या घटकर महज 40,000 रह जाएगी। उन्होंने ये बात कई बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च के आधार पर कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दुनिया के कई साइंटिस्ट की मदद से भविष्य में कोरोना केसों का आकलन मॉडल तैयार करवाया है। साइंटिस्ट की तकनीकी के आधार पर रिसर्च में सामने आया है कि देश में अगले 3-4 महीनों में कोरोना के मामले कम होंगे और फरवरी 2021 तक देश में सिर्फ 40,000 एक्टिव केस मौजूद होंगे। साथ ही अगली खबर में, अच्छी खबर, शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को रोकने का ढूंढा नया तरीका। कोरोना वायरस की रोकथाम में शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों को अक्षम बनाने में कोरोना वायरस जिस प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, वैज्ञानिकों ने उसे रोकने का तरीका ढूंढ निकाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस शोध से संक्रमण के लिए नई दवा बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही अगली खबर में, बुखार मतलब कोरोना नहीं, मिलते जुलते हैं इन बीमारियों के लक्षण, जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच डेंगू और फ्लू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इन तीनों बीमारियों के लक्षण आपस में कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। ऐसे में लोग बुखार होने पर खुद को कोरोना संक्रमित मानकर घबरा जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार सिर्फ कोरोना का नहीं, ये डेंगू या फ्लू का भी लक्षण हो सकता है। संभव है कि ये सामान्य बुखार हो। डेंगू का संक्रमण 4 तरह के वायरस से होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार इसकी चपेट में आ सकता है। डेंगू संक्रमित मच्छर एडिस एजिप्टाई के काटने से होता है। आपको बता दें, बुखार, आंखों में दर्द, मांसपेशी, जोड़ों और हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी की शिकायत, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने से मरीज की स्थिति बिगड़ती है। आपको बता दें, डेंगू के कारण 7 दिन तक तकलीफ रह सकती है। कमजोरी के कारण रोगी बेड रेस्ट पर रहता है। साथ ही अगली खबर में, बहुत जल्द आपके हाथों में होगा पेटीएम क्रेडिट कार्ड, मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने सोमवार को कहा कि वो नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड्स तैयार कर रही है। इस खास पेशकश के जरिए पेटीएम चाहती है कि देश में बड़े स्तर पर लोगों के पास खुद का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी के माहौल में नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को जोड़ने में मदद मिलेगी। देश के क्रेडिट कार्ड मार्केट के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। पेटीएम का लक्ष्य है कि अगले 12 से 18 महीने में करीब 20 लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएं। पेटीएम अपने ऐप पर इनोवेटिव डिजिटल एक्सपीरियंस को डिजाइन कर रही है ताकि यूजर्स अपने कुल खर्च को मैनेज कर सकें। यूजर्स को अपने कार्ड पर पूरी तरह से कंट्रोल भी होगा। इसके लिए पेटीएम कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसी के साथ अगली खबर में, वायु प्रदूषण से लड़ाई को आगे आए यूपी, हरियाणा और पंजाब। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से भी मांगी मदद। राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या गहराती जा रही है। इसको देखते हुए सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली से सटे राज्यों यूपी, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे वायु प्रदूषण से लड़ाई के लिए आगे आएं। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने सभी नेताओं से आग्रह करते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति को छोड़ पर्यावरण को बचाने के लिए इस समय एकजुट होने की जरूरत है। वायु प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्य सरकारें इस समस्या के निदान के लिए एक हो जाएं, तो 4 साल से कम समय में हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी एलटीसी लाभ पर तस्वीर साफ की जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इस पैकेज का ऐलान भले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया, लेकिन ये खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों को मिल सकेगा। साथ ही अगली खबर में, फ्लिपकार्ट से केवल 3 दिन में 70 लोग बने करोड़पति, जानकर रह जाओगे हैरान। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर ग्राहकों को जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के जरिए भी कोविड-19 महामारी के बीच लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक चलने वाले सेल को लेकर फ्लिपकार्ट ने खास जानकारी दी है, जिसे जानकर सेलर्स जरूर खुश होंगे। दरअसल फ्लिपकार्ट ने जानकारी दी है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 3 दिन की सेल से ही कुल 70 सेलर्स करोड़पति बन चुके हैं।
केवल 3 दिन के सेल में करीब 10,000 सेलर्स लखपति बन चुके हैं। इस सेल की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई थी। हालांकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए यह सेल 15 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी। साथ ही अगली खबर में अब आगरा की रोटी वाली अम्मा का वीडियो वायरल, 20 रुपए में खिलाती हैं खाना। आगरा की रोटी वाली अम्मा इन दिनों परेशान है। रोटी वाली अम्मा के नाम से फेमस भगवान देवी के पति का निधन हो चुका है और 2 बेटे हैं जो अम्मा को अपने साथ नहीं रखते हैं, जिसके कारण अम्मा अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट भर कर गुजारा कर रही हैं। ANI के मुताबिक अम्मा का वीडियो भी वायरल हो चुका है, पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। अम्मा लोगों को 20 रुपए में एक प्लेट दाल, सब्जी, चावल और रोटी खिलाती हैं और उसी से जो कमाई हो जाती है उससे अपना गुजारा कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।